2026 एक ऐसा साल जहां एनिमे वर्ल्ड ऑलरेडी एक बैटलफील्ड बन चुका है। एक तरफ खड़े हैं मॉन्स्टर्स जो ऑलरेडी अपनी हिस्ट्री लिख चुके हैं और दूसरे तरफ खड़े हैं ऐसे नए वॉरियर्स जो तैयार बैठे हैं उन्हें मिटाने के लिए। और इस वॉर का रिजल्ट एक चीज डिसाइड करेगा कि कौन बनेगा 2026 का नेक्स्ट एनिमे किंग। मैं प्रियांशु मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का द पीएम एनिवर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं 2026 में कौन सा ऐसा एनिमे होगा जो पूरे साल को डोमिनेट करने वाला है। फिर चाहे वो रिटर्निंग जायंट्स हो या फिर न्यू जनरेशन के गेम चेंजर्स या फिर कुछ ऐसे हिडन जेम्स जिन्हें आज भी बहुत लोगों ने प्रॉपर तरीके से नहीं देखा है। लेकिन वीडियो के एंड तक आपको एक चीज जरूर पता चल जाएगा कि 2026 का एनिमे किंग कौन होगा। सो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वैसे भी अभी अप्रैल का मिड सीजन चालू हुआ है और पूरा साल अभी बाकी है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिर भी जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के क्रेजी एपिसोड्स हम सब ने देख लिया है। हेल्स पैराडाइज सीजन 2 का और भी एपिसोड्स अभी आ ही रहा है और इधर लायर गेम्स भी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अभी बहुत सारी चीजें देखना बाकी है। शुरुआत करेंगे हम रिटर्निंग जायंट से, जिनके और भी पार्ट्स या फिर और भी सीजन आना बाकी है, जैसे कि जुजुत्सु काइसेन, जो कि ऑलरेडी अपना प्रेजेंस हम सभी को फील करवा चुका है क्योंकि उसके जितने भी एपिसोड्स थे वो सारे रिलीज हो चुके हैं। बट शॉकिंग बात तो ये है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने उसके कई पार्ट्स नहीं देखा है। भाई क्यों करते हो यार आप सब ऐसा? यार आप सबको एक बात मैं बता दूं, जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का जो सबसे लास्ट वाला एपिसोड था उसकी IMDb रेटिंग कितनी थी आप सबको पता है? 9.9, जो कि 2026 की हाईएस्ट रेटेड एपिसोड है। सेम इसी लाइन पर खड़ा है हेल्स पैराडाइज का सीजन 2। इसमें आपको इंटेंस फाइट सीन के साथ साथ ये दिखेगा कि कैसे गाबीमारू रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा और उसे समझ में आएगा कि क्या रियलिटी है और क्या हेलुसिनेशन है। अब अगला है ओशिनोको का सीजन 3, जिसे मुझे अंडररेटेड वाले एनिमे लिस्ट में रखना चाहिए था, बट खैर कोई बात नहीं। एक्चुअली इस एनिमे की स्टोरी टेलिंग इतनी तगड़ी है कि इसने बिना किसी फाइट सीन और बिना किसी केओस के एनिमे इंडस्ट्री में साइलेंटली अपनी जगह बना ली। इस साल यानी कि 2026 में इस एनिमे ने अपनी अलग सी पहचान बना ली है। लेकिन 2026 सिर्फ रिटर्निंग जायंट्स का नहीं है, बल्कि कई ऐसे नए प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है एरिना में। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि इनके पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है। शुरुआत करेंगे हम सोलो लेवलिंग से। सोलो लेवलिंग एक ऐसा एनिमे है जो ऑलरेडी एनिमे वर्ल्ड पर एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ चुका है। स्पेशली उन लोगों को पसंद आता है जो पिछले 2 से 3 सालों में एनिमे देखना स्टार्ट कर चुके हैं हमारे इंडिया में। इसके क्रिएटर्स भी ऑलरेडी टीज कर चुके हैं कि 2026 में सोलो लेवलिंग से रिलेटेड कुछ बड़ा आने वाला है, और वो नेक्स्ट सीजन होगा या फिर कुछ और, उसकी क्लैरिटी अभी तक नहीं की गई है। और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट प्रॉपर स्केल पर डिलीवर होता है तो संग जिनवू सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि ग्लोबल फेनोमेनन बन जाएगा और शायद 2026 का बिगेस्ट चैलेंजर भी। अब हम बात करेंगे काइजू नंबर 8 सीजन 2 की, जो कि देखने में काफी ज्यादा सिंपल लगता है लेकिन अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल है। ह्यूमन वर्सेस मॉन्स्टर, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ रही है स्टेक्स और भी ज्यादा इंटेंस हो रहे हैं। 2026 में ये एनिमे अपनी आर्मी साइलेंटली बिल्ड कर रहा है। और भी ऐसे कुछ एनिमे हैं जो 2026 में आने वाले हैं, जैसे डीमंस ऑफ द शैडो रियल्म, जो कि कंप्लीटली डार्क वर्ल्ड को रिवील करेगा। एंड बिलीव मी, ऐसे ही एनिमे होते हैं जो आगे जा करके काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे अंडररेटेड मास्टरपीसेस के बारे में जहाँ सिर्फ बड़े बड़े नाम नहीं जीतते, बल्कि कभी कभी अंधेरे से भी ऐसा नाम निकल कर सामने आता है जिन्हें शुरू में बहुत से लोग कभी सीरियसली नहीं लेते हैं। पहला है डीमंस ऑफ द शैडो रियल्म। पहली नज़र में आपको ये एक फैंटेसी एनिमे लग सकती है, लेकिन इसके अंदर जो वर्ल्ड बिल्ड हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। मिस्ट्री, डार्कनेस और एक ऐसी स्टोरी जो धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर खींच लेती है। दूसरा है सेंटेंस्ड टू बी अ हीरो, एक ऐसा एनिमे जहाँ पे हीरो होना कर्स है। सेंटेंस टू बी अ हीरो सिर्फ एक एनिमे नहीं है, ये एक क्वेश्चन है, क्या हीरो होना सच में इतना ग्लोरियस है या फिर एक कर्स है। इसका टोन बिल्कुल डार्क है, ब्रूटल है और ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमेशा लेट एक्सप्लोर करते हैं। अगला है डोरोहेडोरो सीजन 2। ये एनिमे ऑलरेडी 1 अप्रैल 2026 से एयर हो रहा है। 6 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली डोरोहेडोरो का सीजन 2 रिलीज हो चुका है। ये एनिमे लॉजिक फॉलो नहीं करता बल्कि ये केओस फॉलो करता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ मैजिक है, वायलेंस है और एक अजीब सी मैडनेस है। सीजन 2 के साथ साथ ये मैडनेस और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाली। ऐसे ही और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के एनिमे आने वाले हैं, जैसे कि विच हैट एटलियर, जिसमें आपको ब्यूटीफुल मैजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलने वाला है।
अब इन सभी एनिमे में से अगर पूछोगे कि 2026 का एनिमे किंग कौन है, तो इसका आंसर ये होगा कि जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 ऑलरेडी अपनी हैवियर प्रेजेंस हमें प्रूव कर चुका है। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी का सलार जो कि 2025 में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी थी, तो इसे हम 2026 में कंसीडर नहीं कर सकते, तो इसे तो लिस्ट से कैंसिल ही समझो। बचता है हमारे पास ओशिनोको सीजन 3, काइजू नंबर 8 सीजन 2। बट सिर्फ इन सभी को देखते हुए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 2026 का एनिमे किंग कौन होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे मास्टरपीसेस आने बाकी है, ब्लैक क्लोवर भी आना बाकी है। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सोलो लेवलिंग से रिलेटेड अगर 2026 में कुछ आता है, ऑब्वियसली 2027 में ही उसकी नेक्स्ट सीजन आएगी। बट इफ अकॉर्डिंग टू क्रिएटर्स अपडेट 2026 में उससे रिलेटेड कुछ आता है, तो उसका गॉड लेवल का इम्पैक्ट हमें एनिमे वर्ल्ड पे देखने को मिल सकता है। बाकी तो 2026 के एंड तक ही हमें पता चल सकता है कि एनिमे किंग कौन बन सकता है। वैसे आपके अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि 2026 का एनिमे किंग कौन बन सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। प्लीज सपोर्ट मी गाइज, राइट नाउ आई नीड यू द मोस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें।